मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेटी कैश कॉलम बुक कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमें पेटी कैश बुक भी बनानी है, हमें जर्नल लेजर भी बनाना है और जर्नल भी बनाना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको बताया था पेटी कैश में पहले भी बता चुकी हूँ, तो दोबारा रिवीजन कर लें उसका। पेटी कैश बेसिकली आप कोई भी दुकान ओन करते हो, अब वहाँ पे एक तो मेजर खर्चे होंगे कि बड़े बड़े आइटम्स आप परचेज़ कर रहे हो जो पूरे बंक में बॉक्सेस आपके पास आ रहे हैं। लेकिन कुछ छोटे मोटे खर्चे भी तो होंगे जो आपको शॉप पे करने पड़े होंगे, जैसे कि भाई उस टाइम का आपने लंच क्या किया है, आपने छोटी मोटी आइटम जैसे पेंसिल ख़त्म हो गई, जैसे पेपर ख़त्म हो गया, कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो ख़त्म हो गई आप लेके आ रहे हो लेकिन वो आपके शॉप में ही इस्तेमाल हो रही है। वो सारे आइटम जो 500 रुपये से भी कम हो, यानी 100-200 हो या उससे भी कम आइटम आ रहा हो, जैसे 20 रुपये 50 रुपये आ रहे हो अक्सर, उनको आप पेटी कैश में क्वालिफाई करते हो। ठीक है, हर बिजनेस महीने के शुरू में एक अमाउंट रिलीज़ कर देता है पेटी कैश के नाम से कि भाई ये छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आप ऑफिस में कोई चीज़ चाहिए या कुछ खर्चा हो रहा है तो आप इससे इस्तेमाल करो। तो अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक मिस्टर फयाज़ हैं, उन्होंने पेटी कैश बुक इस्टेब्लिश करी अक्टूबर 1 पे, जिसमें कितनी डाली उन्होंने बोला 1200 की। 1200 खुले ऐसे ही रख दिए। जैसे कि होता है ना आपके घर पे भी, इमेजिन करो घर पे आपको बड़े खर्चे करने होते हैं तो आप डायरेक्ट बड़े बड़े अमाउंट लेके जाते हो, 1000-2000 करके और खर्चे करके आ जाते हो। लेकिन एक आपके पास थोड़ा सा चेंज रखे हुए होते हैं घर में, आप ड्रॉर खोलो या थोड़ा सा छोटा वॉलेट रखा हुआ उसके अंदर देखो तो खुले खुले पैसे आपके पास रखे हुए हैं। बेसिकली ये वही अमाउंट है। अब खैर मिस्टर फयाज़ ने 1200 रिलीज़ करा है पेटी कैश के लिए। ठीक है, अब पेमेंट क्या क्या हुई है, यानी उससे क्या क्या खर्चे निकाले गए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। परचेज़ किया गया है कार्बन, गम, पेन, ये छोटा मोटा आइटम है 48 रुपीज़ का। फिर पेड किया है पोस्टेज स्टैम्प। आप अगर कोई लेटर वगैरह भेजते हैं ना तो स्टैम्प लगती है, उस स्टैम्प को आप कहते हो पोस्टेज स्टैम्प। टैक्सी फेयर 60 रुपीज़। पेड फॉर पैन ट्री, अच्छा ये पान है, पान टी सिगरेट्स ऑफर टू कस्टमर्स। ठीक है, ऐसे कोई कस्टमर आया उनको आपने अक्सर ऑफर करते हैं तो ऐसी रिफ्रेशमेंट के लिए 56 रुपीज़ उसमें खर्च हुए। कार्टेज में देखो कोई बॉक्स वगैरह आपने लिया तो उसमें कार्टेज में आप भरते जाओ सामान, उसको 68 का। पेड फॉर पेपर पेंसिल कार्बन, वो भी 96। BPPP रिसीव्ड, अब ये मिला है कोई अमाउंट उनको, ठीक है 60 रुपीज़ का। पेड फॉर रिक्शा फेयर 72 रुपीज़। रजिस्टर्ड पार्सल, यानी पार्सल आपने कोई भेजने के लिए उसकी भी आपने अमाउंट पे करनी पड़ती है 36 रुपीज़। उसी तरह देखो बार बार वही अमाउंट रिपीट की जा रही है भाई, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उसके अमाउंट यहाँ पे इन्होंने बता दी है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि भाई आप क्या बनाओ, हैविंग स्पेशल कॉलम रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन पेटी कैश बुक, हैविंग स्पेशल कॉलम फॉर, ये सारी चीज़ें दी हैं, स्टेशनरी, कार्टेज, कन्वीनियंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एंटरटेनमेंट, सनराइज, ये सब पे लिखी हुई। फिर क्या करना है आपने, बैलेंस फॉर पेटी कैश बुक ऑन October 31 एंड एंटर द अमाउंट रीबर्दिश ऑन November 1। सी क्या है, प्रिपेयर द एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म। डी है सेटअप टी अकाउंट इन स्केलेटन फॉर्म इन द लेजर। देखो एक जर्नल बनाना है और एक जर्नल लेजर बनाना है हमें, ठीक है ना। अब पहले तो ये कह रहा है कि पेटी कैश बुक बनाओ, पेटी कैश बुक कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अब उसने क्योंकि रिक्वेस्ट किया ना हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए स्टेशनरी और वगैरह वगैरह के लिए, तो हमने क्रिएट कर लिए। अब ये बना कैसे है, आप सबसे देखो सबसे लेफ्ट कॉलम पे हमारे पास कैश लिखा हुआ है, DR लिखा हुआ है और बताया कितना अमाउंट दिया गया था स्टार्टिंग में, क्या अमाउंट था 1200। ठीक है, अब आगे हमने डेट वाले कॉलम में लिखते चले गए कि कौन सी डेट पे क्या खर्चा हुआ है, अक्टूबर के महीने में क्या क्या हुआ है। वाउचर नंबर का हमने यहाँ पे कॉलम बनाया, लेकिन अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल उसका कोई यूज़ नहीं है। आगे एक और वीडियो मैं इसके लिए बना दूंगी जिसकी ना वाउचर नंबर क्या है या कैसे करनी है, या आपको होमवर्क में बता दूंगी, एक सवाल जो आपने करना होगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमने भाई जाहिर सी बात है वही लिख दिया जो चीज़ हमारे ट्रांजैक्शन गुजरे, लिख दिया। उसके सामने हमने जो टोटल CR लिखा है उसके आगे हमने वही अमाउंट लिखते चले गए और नीचे हमने टोटल अमाउंट कर लिया। टोटल अमाउंट करा तो देखो आपके पास बन रहा है 1144। आप उसको सब्ट्रैक्ट करो 1200 से, ओरिजिनल अमाउंट हो तो आपके पास 56 बचेंगे। ठीक है ना, तो बैलेंस में आपके पास 56 रुपीज़ बच गए। ठीक है, 56 रुपीज़ में आप ऐड कर दो 1200, वापस आपका वो बैलेंस बन जाएगा। और यहाँ पे आप जाओ सबसे लेफ्ट कॉलम में सबसे बिलो नीचे चले जाओ, नवंबर 1 लिखा है, वहाँ पे देखो बैलेंस में इसने शो कर दिया कि 56 रुपीज़ का बैलेंस कैरी ओवर हो रहा है अगले महीने। ठीक है, अक्टूबर के महीने में आपके पास 56 रुपीज़ बचे, वही बैलेंस आपने कैरी ओवर कर दिया नवंबर 1 में 56 रुपीज़ के बैलेंस के नाम से। अब ये जो दूसरे हमने कॉलम्स बनाए ये कुछ ऐसे फिक्र करने वाली बात नहीं है, जो स्टेशनरी वाले आइटम है उसके सामने आप इसको फिल कर दोगे, पोस्टेज वाला आइटम है उसके सामने आप फिल कर दोगे, कार्टेज वाला आइटम है उसके सामने फिल कर दोगे। इनका आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने सामने सामने कर दिया, इनका लिख दिया है कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ जा रही है,
तो आपने नीचे इनके टोटल भी कर देना है। इस टोटल से आपको कोई फिक्र नहीं है, अभी आपका कोई ऐसा खास काम नहीं है। अभी आपने इसको टोटल कर दिया और ये पूरा कॉलम बन गया, पूरा टेबल एज इट इज़ बन गया, तो आपकी पेटी कैश बुक बन गई। अब इन्होंने और चीज़ें मांगी हैं तो हम और चीज़ें बनाते हैं, वरना यहाँ तक आपका सवाल ख़त्म हो जाता। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि भाई आप जर्नल एंट्रीज बनाओ। जर्नल एंट्रीज हमारी ऐसी दिखती है कि भाई डेट होती है, पर्टिकुलर्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। जिस तरह के हमने पहले जर्नल एंट्रीज की है वैसे ही हम बना देंगे कि भाई पेटी कैश फंड जो था वो डेबिट में आया और कैश बैंक जहाँ से निकला गया है तो वो क्रेडिट भी हुआ अमाउंट। चेक इशूड फॉर पेटी कैश फंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया नहीं है, लेकिन ये इशू किया था चेक के अमाउंट में, ठीक है। इशू किया होगा हमने किसी न किसी तरीके से, हमने चेक बोल दिया गया इसको। अब स्टेशनरी, पोस्ट, टेलीग्राम और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेबिट वगैरह में लिखते चले जाएंगे। जैसे ये डेबिट वाले कॉलम है, हमने एक बंच बनाया कि भाई ये एक ही तरीके से जाएंगे। क्यों? टू रिकॉर्ड वेरियस पेमेंट्स फ्रॉम पेटी कैश फंड। ये एक ही किस्म की चीज़ है, एक साथ हमने कर दी। अब क्या है, पेटी कैश फंड कैश बैंक कितना बचा, लास्ट में हम लिख देते हैं कि देखो नवंबर 1 हो गई, यानी जो बैलेंस कैरी ओवर कर लिया, क्या खर्च हुआ वो 1144। यहाँ पे क्रेडिट डेबिट में दोनों बता दिया कि भाई इतना ख़त्म हो गया, इतना रिप्लेनिश करना है। रिप्लेनिश यानी वापस इतना फिल करना है। अब ये अमाउंट जो उसने बताया था ना कि 1200 का पेटी कैश का अमाउंट आपको मिला है अक्टूबर 1 को, तो ये अमाउंट एक किस्म का फिक्स अमाउंट रख लेते हैं कि भाई हर महीने आप 1200 पेटी कैश में रखते रहोगे। तो रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा फिल आउट कर देना उसको, यानी इतने आप रुपीज़ उसके अंदर ऐड करोगे, वापस 1200 बन जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ इसने क्या बताई थी, अगली चीज़ इसने बोली कि जर्नल लेजर बनाना है हमें। जर्नल लेजर याद है, हम एक साइड की डेबिट साइड है, एक साइड क्रेडिट साइड है। वहाँ पे आपने हेडिंग बनाओगे भाई पेटी कैश फंड क्या है, आप दोनों तरफ उसको लिख दोगे कि भाई इतना मिला था अक्टूबर 1 को 1200 का, और कितना क्रेडिट, कितना गया, यानी कितना रह गया ख़त्म होने के बाद, कितना रह गया, तो कितना खर्च हुआ हमारे पास 1144। जो रह गया इन दोनों का डिफरेंस है वो आप बड़े वाले कॉलम में लिख दोगे जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है। उसी तरह पर आप स्टेशनरी की हेडिंग बनाओगे, स्टेशनरी की आइटम लिख दिया। पोस्टेज, टेलीग्राम की हेडिंग बनाऊंगा। अब ये जो हेडिंग्स बन रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो ट्रांजैक्शन में चीज़ें हैं ना उन्हीं के नाम की हेडिंग्स बनती हैं। अब यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो जो हमारे पास है चीज़ हम वही बनाएंगे। यहाँ पे जो कॉलम के नाम दे दिए आप मोस्टली वही इस्तेमाल कर सकते हो। कॉलम में क्या नाम दिए थे ना कि स्टेशनरी, कार्ट्रिज, कन्वीनियंस, पोस्टेज और इन सब के बनाने हैं, तो आप वही ले लो यहाँ पे नाम। अब फिर आगे भी वही देखो नाम हम सेम कैरी ओवर करते रहेंगे भाई। एंटरटेनमेंट, कन्वीनियंस, रिपेयर एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें। एडवांस टू चौकीदार को भी एडवांस दिया था। आप अगर ट्रांजैक्शन चेक करो तो उसके अंदर लिखा हुआ है। इसका कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनवाया था, तो इसको आप इस तरीके से अलग से लिख दोगे। सारी चीज़ें डेबिट में जा रही हैं कि हमने सारे खर्चा करते जा रहा है, तो डेबिट वाले कॉलम में बढ़ता जा रहा है, जो बैलेंस है वही आ गया, क्रेडिट में कुछ नहीं बच रहा है इसमें, ठीक है। अब आपको नहीं अगर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो कि क्या हुआ था, ये कैसे क्रेडिट और डेबिट किया, वरना मेरा आपके लिए पास ये राय है कि आप जर्नल लेजर और जर्नल ये दोनों की वीडियोस दोबारा देखें अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए कैसी हुआ। पेटी कैश बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल चीज़ हुई है, कोई उसमें आगे पीछे हेरा फेरी नहीं की गई।